हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। वो ज़मानों और वक्तों का अंदाज़ा करने वाला है और कायनात को बग़ैर साबक़ा मिसाल के पैदा करने वाला है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ़ जो उसकी तमाम ज़ाहिर व बातिन नवाजिशों का अहाता नहीं कर सकती। फिर अल्लाह मुहाफ़िज़ की तरफ से दुरूद व सलाम हो नबी पर जब तक सबा चले और बादल बारिश बरसाए। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जो उम्रों में बरकत व चमक को बढ़ाती है। और मैं गवाही देता हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और उसवा मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आपने हमें सबक़त व तेज़ी के साथ रहमत व शफ़क़त के तौर पर वक्तों को गनीमत जानने पर उभारा। अल्लाह का दरूद हो आप पर। आपने हमें शरीयत की आसानियों उसवत के साथ जारी सरचश्मे से नवाजा। और दरूद हो आपकी पाकीज़ा आल पर जो पाकीज़गी में उस बुलंदी पर पहुँचे जिसकी नेक नामी पूरी दुनिया में फैल गई। और आपके रोशन सहाबा पर जिनसे नजाबत शराफत मुसलसल जारी वो सारी रही। और ताबईन पर और जिन्होंने जन्नतों की चाहतो शौक़ जन्नत की चाहतो शौक़ में दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी की, उन पर और बहुत ज़्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कमा हक़्क़हू तक़वा इख्तियार करो कि अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा ही वाज़ेह गलबा और पसंदीदा बुलंद रविश है और इसी से कामयाबी व खुशनुदी हासिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। मैंने तक़वा में रोशन अज़मत देखी और उसी से आखिरत में इज़्ज़त हासिल होगी। तो क्या ही अच्छा तोशा अल्लाह के तक़वा का तोशा है और सख्त दिन यानी क़यामत के लिए क्या ही अच्छा ज़ख़ीरा है। ईमानी भाइयों, साल के मौसमों के आने जाने को अल्लाह ने अपनी खीरा कुन अज़मत और असीर कर लेने वाली बलीग हिकमत पर दलील और अपने बंदों को यौम आखिरत की याद दहानी करने वाला बनाया है। हमारे अल्लाह ने अपनी मुहकम किताब में इरशाद फरमाया है, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए ख़राबी है जो इसे पढ़े और इसमें गौर व फिक्र न करे। इसे इब्ने इब्बान ने अपनी से सही में रिवायत किया है। हमारे सलफ़ सालिहीन इन आयतों और हिकमतों के पास देर तक रुकते और इन पर कमा हक़्क़हू गौर करते, इसलिए उन्हें वो हासिल हुआ जो उनके सिवा लोगों को हासिल नहीं हुआ। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जन्नत आदन की तरफ ऐसे लोग सबक़त ले गए जो लोगों में सबसे ज़्यादा रोज़ा और नमाज वाले न थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नसीहतों को समझा। उनसे उनके दिल काँप गए और उनके जवारह झुक गए। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर सारा ज़माना एक ही मौसम होता तो बक़िया दूसरे मौसमों के मफादात यानी फ़वाइद फ़ौत हो जाते। मोमिनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौसम सरमा से खुश होते थे कि वो उसमें इताअत की लज्जत और इबादत की चाशनी पाते थे। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, मौसम सरमा खुश आमदीद, इसमें बरकत नाजिल होती है, रात क़याम के लिए लंबी होती है और दिन रोज़ा के लिए छोटा होता है। और मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी मौत के वक्त रोए और कहा, मैं गर्म दोपहर की प्यास, मौसम सरमा की रात के क़याम और उलमा से मुकाबला आराई पर रोता हूँ। और आसार में से है, मौसम सरमा मोमिन का मौसम बहार है। उसके दिन छोटे हुए तो उसने रोज़ा रखा और रात लंबी हुई तो क़याम किया। कितना मौसम सरमा आता है, फिर गर्मी आ जाती है, मौसम बहार गुज़रता है और मौसम ख़िज़ां आ जाता है। गर्मी से सर्दी की तरफ रहलत होती है और मौत की तलवार तुम पर तनी हुई है। इस दुनिया में बहुत कम मुद्दत तक रहने वाले, तुम कब तक टाल मटोल के फ़रेब में रहोगे। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया, आदमी को चाहिए कि वो अपने ज़माने के शर्फ़ और वक्त की कीमत को जाने और इसमें से एक लम्हे को भी इबादत व तक़र्रुब के सिवा किसी चीज़ में ज़ाय न करे। इस पर सबसे कामिल तरीन तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा गवाह है। इत्तिदाल में आना रवी
और बुलंदियों कमाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औकात वो सबसे अच्छी मिसाल है जिनकी पैरवी की जाए, और आपकी सैर व तफरीह सबसे पाकीज़ा दलील है जिसका इत्तिबा किया जाए। मिक़दाम बिन शुरैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सहरा की सैर व तफरीह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन झीलों की तरफ निकलते थे। इसे अबू दाऊद ने सही सनद से रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झीलों की तरफ निकलकर मौसम सरमा की सहर अंगेज़ फितरत, मौसम बहार के दिलकश मनाजिर, सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन, फूलों से लदी क्यारी और शादा व फरहा चेहरों से लुत्फ़अंदोज़ होकर तफरीह किया करते थे। मुसलमानों, मौसम सरमा और मौसम बहार के बाद ऐसे मखसूस शरई अहकाम व आदाब हैं जिनसे मुसलमान बेनियाज नहीं हो सकता। हर मुसलमान को चाहिए कि उन्हें समझे ताकि अपने रब की बसीरत के साथ इबादत कर सके। इन अहकाम व आदाब में से बाज़ ये हैं, वज़ू करते वक्त मौज़ों पर मसा करना मशरू है, मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें, और ये इस्लाम की नरमी और बंदों पर उसकी आसानी के कबील से है। मौसम सरमा की आसानी की मखसूस शक्लों में से शदीद बारिश या तूफ़ान या उन जैसी सूरत हाल में जमा बैन सलातैन का जवाज़ भी है। इन शरई उसूल ज़वाबित के साथ जिन्हें फ़ुक़हा ने बयान फरमाया है, जाड़े में मुसलमान फ़कीर व मिस्कीन, पनाह गज़ी, तारीक वतन और मुसीबत ज़दा उन भाइयों को याद करता है जिन्हें सर्दी ने अपने दांत से काट लिया, सख्त जाड़े से डंक मारा और सर्दी से ठुठरा दिया। वो लोग जिनके पास घर नहीं जिसमें वो पनाह ले सकें, वो ज़मीन को बिस्तर बनाते हैं और आसमान को लिहाफ। मुसलमान उन्हें गर्मी और मदद पहुंचाने की कोशिश करता है और उनकी खबरगिरी करता है, और जाड़े में आदमी अपनी और अहबाब की सेहत के लिए एहतियात बरतता है और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करता है जिन पर हमारे दीन हनीफ ने उभारा है। बचाव के असबाब में जो चीज़ें हैं उनके तहत ये भी आती हैं। बचाव के असबाब में जो चीज़ें इनके तहत आती हैं उनमें उन बार बार आने वाले मौसमों के ज़रूरी टीके भी हैं। बतौर ख़ास आम मजमा में ईमानी भाइयों, जब मौसम सरमा गुजर गया तो तुम्हारे पास हंसता हुआ तरोताज़ा मौसम बहार आ गया जो हुस्न पर इतरा रहा है। ऐसा लगता है कि अब तब में बोल पड़ेगा। मौसम बहार आया और आँखों के लिए उसने ऐसे बशाशत फैला दी जैसे तुमने नक्शो निगार वाली चादर फैला दी। बाद सलफ खुशबू और फलों के ज़माने में बाजार जाया करते, ठहरते, देखते और इबरत हासिल करते और अल्लाह से जन्नत का सवाल करते। मौसम बहार में बारिशों के असरात ज़ाहिर होते हैं, उनकी सब्ज़ी और शादाबी के दरख्त लिबास ओढ़ लेते हैं, ज़मीन नज़ारे के लिए मुज़य्यन हो जाती है और हुस्न और रौनक के नुमाइश में ज़ाहिर होती है। मौसम बहार ने फूलों के लिबास बुने हैं, कलियों के ज़ेवर ढाले हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सबसे सेहत बख्श मौसम बहार है। इसमें बीमारियाँ कम होती हैं और बदन और रूहें सेहतमंद रहती हैं, और ये चीज़ मुसलमान को बकसरत नेमतों के शुक्र अदा करने और नेक अमाल से जन्नत की तलब में लगातार कोशिशें करने पर उभारती है। मौसम बहार ज़माने की जवानी है और फूल और खुशबू की आमद का नुक्ता आगाज़ है। मौसम बहार आया तो उसकी आमद, उसकी रौनक और उसके गुलाबों के नूर को खुशामदीद है। उसके हसीन मनाजिर, अच्छी हवा, दिलकश लिबास और मुज़य्यन चादर का इस्तकबाल है। ज़माना सिवाय रोशन मौसम बहार के और कुछ नहीं। जब मौसम बहार आए तो तुम्हारे पास कलियां और रोशनी आती है, और यहाँ गौर व फिक्र और तफक्कुर और तदब्बुर की निगाह डालना ज़रूरी है। ये फितरत है। ऐ चलने वाले, हमारे साथ रुक, यहाँ तक कि हम तुम्हें अल्लाह ताला की अनोखी कारीगरी दिखाएं। तुम्हारे इर्द गिर्द ज़मीन और आसमान अनोखी निशानियों और आसार के लिए झूम रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, बस आप रहमत इलाही के आसार देखें कि ज़मीन के मौत के बाद किस तरह अल्लाह ताला उसे ज़िंदा कर देता है। कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ जिस चीज़ की याद दहानी की जानी चाहिए वो है माहौल और नबातात का तहफ़्फ़ुज़ और पार्कों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी सफाई सुथराई, माहौलियाती बेदारी और उसकी मार्फत की नशो इशात और उसकी सलामती के सिलसिले में माहौलियाती अमन के ज़िम्मेदारान के साथ ताउन। अपने पानी के रौनक के साथ मौसम बहार हमारे लिए चमक उठा। उसकी ज़मीन और आसमान की खूबसूरती को देखो। मिट्टी उसके फूलों से बल्कि उसके पानी और रौनक के मुश्क व अंबर से मुअत्तर है। अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। यह है सनत अल्लाह की जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और जिन्हें अल्लाह चाहता है उन बंदों पर पानी बरसाता है, वो खुश हो जाते हैं। यकीन मानना कि बारिश उन पर बरसने से पहले तो वो नाउम्मीद हो रहे थे। इस्लामी भाइयों, हम पर माह शाबान साया फगन है।
एक ऐसा महीना जिसमें भलाइयाँ मुतनव्वे होती हैं, और ये एक ऐसा महीना है जिससे लोग गफलत बरतते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बकसरत नेकियां करते और रोज़े रखते थे। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आपको माह शाबान में इतना रोज़ा रखते देखा है, इतना रोज़ा रखते देखा है जितना रोज़ा सिवाय माह रमज़ान के किसी और महीने में रखते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब और रमज़ान के बीच वो एक ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल रहते हैं। ये एक ऐसा महीना है जिसमें रब्बुल आलमीन के पास अमाल उठाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल जब उठाया जाए तो मैं रोज़ा से रहूँ। इसे अहमद और नसई ने रिवायत किया है, और इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि लोगों की गफलत के औकात को नेकी से आबाद करना चाहिए, और ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है और अल्लाह इससे खुश होता है। इसी तरह गुजरे हुए रमज़ान के रोज़े की जिस पर क़ज़ा हो उसे याद दिलाया जाए कि वो माह रमज़ान की आमद से कबल रोज़ा रख ले। अल्लाह हमें और आपको अपने एहसान व करम से माह रमज़ान तक पहुँचाए। सुनो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। नेमतों और नवाजिशों के शुक्र की कोशिश करो। शुक्र से नेमतें कैद की जाती हैं और हमेशा रहती हैं। मौसमों और फसलों के पै दर पे आने से इबरत पकड़ो और अपने रब का तक़र्रुब हासिल करो। तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी और दुनिया और आखिरत की भलाई के मकसूद को पहुंच जाओगे। हम यहाँ से मुकम्मल तरीक़े से मुसलमानों के मुक़द्दसात से छेड़छाड़ और वहाँ के बाशिंदगान और वहाँ आने वालों पर काबिज़ कुव्वतों की तरफ से की जाने वाली बार बार कोशिशों की मज़म्मत करते हैं जो मस्जिद अक़सा के आगोश और उसके सहनों में हो रही हैं। इसी तरह हम उनके साथ उम्मत की यकजहती पर ज़ोर देते हैं जिनके मुल्कों का ज़लज़लों से नुकसान हुआ और जिनकी वजह से मौतें हुई और लोग ज़ख्मी हुए। हम वफ़ात पाने वालों के लिए रहमत व मग़फ़िरत की और ज़ख्मियों के लिए शिफा अजला की दुआ करते हैं। ऐसे मजबूत क़वानीन बनाना ज़रूरी है जो इस किस्म के हमकाना तर्ज़ अमल को जुर्म करार दें, जिनसे सिर्फ अलहदगी पसंदी, इंतहा पसंदी और नफ़रत को फ़रोग़ हासिल होता है और जो आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा बनते हैं। इसी तरह हम मुबारक मस्जिद अक़सा के आगोश और इसके सहनों में मुसलमानों के मुक़द्दसात से छेड़छाड़ और वहाँ के बाशिंदगान और वहाँ आने वालों पर काबिज़ कुव्वतों की तरफ से की जाने वाली बार बार की कोशिशों की मज़म्मत करते हैं। इसी तरह हम उनके साथ यकजहती पर जोर देते हैं जिनके मुल्कों का ज़लज़लों से नुकसान हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला ही से हम दुआ करते हैं। अल्लाह मुझे और आपको दोनों भाइयों में बरकत से नवाजे, सैयदुल सकलैन के तरीके से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं अल्लाह अज़ीम व जलील से अपने लिए और तुम्हारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तुम भी उससे माफ़ी मांगो और उसकी जनाब में तौबा करो। बिलाशुबा मेरा रब बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने ज़माने के गुजरने में हमारे लिए बड़ी इबरतें रखी हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल लोगों में सबसे अच्छे उसवा इमाम हैं। दुरूद सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी आल पर, सहाबा पर, ताबईन पर, और जो उनकी दुरुस्त तरीक़े से पैरवी करें उन पर, और बहुत ज़्यादा सलामती हो जब तक शब व रोज़ पैदर पे आएँ और बाकी रहें। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला की किताब सबसे बेहतरीन कलाम है और सबसे अच्छा तरीक़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ो। अल्लाह तबारक व तआला कहा जमात पर है, और जो जमात से अलग हो वो जहन्नम में जाएगा। इसी तरह हम उनके साथ उम्मत की यकजहती पर जोर देते हैं जिनके मुल्कों का ज़लज़लों से नुकसान हुआ और जिनकी वजह से मौतें हुई और लोग ज़ख्मी हुए। हम वफ़ात पाने वालों के लिए रहमत व मग़फ़िरत की और ज़ख्मियों के लिए शिफा अजला की दुआ करते हैं। हाय मेरे दिल की गर्मी व अलमनाकी, और हाय मेरी आह की गहराई उससे ये जो चैनल्स हमारे लिए नश्र कर रहे हैं। ज़मीन इस तरह हिल गई है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। ज़िंदा व मुर्दा लोगों को देख कर दिल खून के आंसू रोता है। ऐ मेरे रब, उन पर करम कर और रहम फरमा
और ऐ मखलूक़ात के रब उनकी मुसीबत को ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह उन पर रहम कर, ऐ अल्लाह उन पर रहम कर, और ऐ मखलूक़ात के रब उनकी मुसीबत को ख़त्म कर दे। अल्लाह उनकी अच्छी ताज़ियत करे, उनकी मुसीबत की तलाफ़ी करे, उनके मैयत को बख्श दे, उनके ज़ख्मियों को शिफा दे और बीमारों को आफ़ियत दे। हमें बचाव की कोशिशों और मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद में अपने बेशबहा मुल्क में मुतासिरीन की मदद के लिए शाह सलमान सेंटर बराए इमदाद व इंसानी अमाल के तवस्सुस से और साहिम प्लेटफॉर्म से ग़िज़ा, रिहाइश और तिब्बी इमदाद फ़राहम करने के लिए सरकारी मौक़िफ़ और अवामी मुहिम की सताइश करनी है। इसी तरह हम तमाम को दावत देते हैं कि वो उसकी हिमायत और मदद करें और शराफ़त व वफ़ादारी वाली क़ियादत व अवाम का शुक्र बजा लाएँ। और हम साहिबे जलाल व रिफ़त अल्लाह की हम्द व शुक्र बजा लाते हैं कि उसने बुनियाद पड़ने के दिन से इस बाबरकत मुल्क में हमें तौहीद व इत्तिहाद से नवाजा। हम अपने ऊपर अमन व अमान की शक्ल में अल्लाह की नेमतों को महसूस करते हैं और पूरे फ़ख्र व नाज़ से उस बुलंद हैकल की तामीर को याद करते हैं जो 3 सदियों के इत्तिहाद व इस्तेहकाम को बयान कर रहा है। तारीख़ का एक दिन जिसकी बुयाई अच्छी हुई, ज़माने की गहराई में उसकी बुनियाद फैल गई, जज़ीरे के चेहरे ने लंबी सांस ली और इस तरह सुबह की सांसें मुअत्तर हुईं। एक ऐसा दिन जिसमें तहज़ीब के एक निशान की बुनियाद पड़ी और बुलंदी के लिए उसका लिबास मुज़य्यन किया गया। अक़ीदे की बुनियाद पर एक मुल्क कायम हुआ, इससे अदल व इंसाफ बुलंद हुआ और उसका क़यास लगाना बड़ा मुश्किल हुआ। ज़ाहिर व बातिन और अव्वल व आखिर में अल्लाह ही के लिए हम्द और एहसान है। इस तारीख़ी दिन के रिफ़ाई आसार में से वो भी है जिसे हम हरमैन शरीफ़ैन और इनके ज़ायरीन की खिदमत और हाजी उम्रा करने वालों और ज़ियारत करने वालों के लिए राहों को पुरअमन बनाने की सूरत में जीते हैं। और आने वाली नस्लों के लिए हमारा पैगाम यह है, मोहब्बत करने वालों सरदारों, बेहतरीन मेयारों पर मुल्क के काफ़िलों से जा मिलो। इल्म व दीन के साथ वो काफ़िला अब भी आगाज़ का फ़ख्र और तासीस का इर्तिक़ा है। अल्लाह ताला मुअस्सिस और मुल्क को मुत्तहिद करने वाले पर रहम करे और हमारे मुल्क पर और बकिया मुसलमानों के मुल्क पर अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की की नेमत हमेशा रखे। और अल्लाह ताला हमारे और बकिया तमाम मुसलमानों के मुल्कों को हर बुराई और नापसंदीदा चीज़ों से महफूज रखे। ये बातें रही, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करे और दुरूद व सलाम भेजो खैरुल वरा पर, ऐसा दरूद जिससे खुशबू फूटे और फूल महके, जैसा कि तुम्हें रब्बुल आलमीन वाली रब्बुल जलाल वल इकराम ने शानदार और मजबूत निज़ाम वाली किताब में हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह ताला उसके फ़रिश्ते उस नबी पर रहमत भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमाने में हमारे लिए नजात है। ऐ अल्लाह, पसंदीदा नबी पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, उनके मुकर्रम व नेक सहाबा किराम से राज़ी हो, उनके यार गार अबू बकर से, मुल्कों के फ़ाते उमर फ़ारूक से, बहुत ज़्यादा फ़जीलतों वाले उस्मान से और फ़िक्र व बसीरत वाले अली से और बकिया जन्नत की खुशखबरी पाने वाले 10 से, और उन्हीं के साथ अपने जूदो करम और एहसान से हमसे भी राज़ी हो जा। ऐ अज़ीज़ व गफ़्फ़ार, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, दीन के अहकाम की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को और मुसलमानों के बकिया तमाम मुल्कों को पुरअमन और पुरसुकून, खुशहाल व फारिगुल बाल बना। ऐ अल्लाह, हमें अपने मुल्कों में अमन से नवाज, हमारे सरबराहों और हुक्मरानों को तौफीक याब कर, हक़ के साथ हमारे सरबराह हुक्मरान की तायीद कर। ऐ अल्लाह, तू खादे हरमैन शरीफ़ैन हमारे सरबराह और उनके वली अहद को उसकी तौफीक दे जिसमें इस्लाम की इज़्ज़त और मुसलमानों की भलाई हो और जिसमें मुल्क और बंदों की भलाई हो, और मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को उसी की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमारे जवानों और दोशीज़ाओं को दहशतगर्दी और मुनशियात की बुराइयों से बचा और उन्हें
अपने परिवार के लिए ठंडक और मुल्क के लिए बाइस खुशी बना। अल्लाह हमारे लिए हमारे अक़ीदे, क़यादत, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की हिफाजत फरमा। हमारी सलामती के अफराद और हमारी सरहदों पर तैनात हमारे सिपाहियों को तौफ़ीक़ याब कर। अल्लाह उनके शहीदों को कबूल कर, उनके मरीज़ों को शिफा दे, उनके ज़ख्मियों को आफ़ियत दे, उनके निशाने और राय दुरुस्त कर, उनकी तू अपने और उनके दुश्मनों के ख़िलाफ़ मदद कर। अल्लाह मुस्लिम हज़रात व ख़वातीन को बख्श दे, उनके दिलों में उल्फत डाल दे, उनके माबैन सुलह आश्ती करा दे, उन्हें सलामती की राहों पर चला, उन्हें ज़ाहिर व बातिन फितनों से बचा, उनके हवाल दुरुस्त कर, उनकी जानों की हिफाजत फरमा और हर जगह कमज़ोरों के लिए तू हो जा। ऐ अल्लाह हमसे तू महंगाई, वबा, ज़िना, ज़लज़लों, आजमाइशों और ज़ाहिर व बातिन फितनों को दूर कर। अल्लाह ज़लज़लों और मुसीबतों से दो चार हमारे भाइयों का तू हो जा। अल्लाह उनकी कमज़ोरी पर रहम कर, उनके नुकसान की तलाफ़ी कर, उनके मामलात को तू अपने हाथ में ले ले। ऐ कमज़ोरों पर रहम करने वाले, अल्लाह उनके पास सवारी नहीं, उनके लिए सवारी का इंतज़ाम कर। वो भूखे हैं, उन्हें खिला दे, उनके पास कपड़े नहीं तो उन्हें पहना दे। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, अल्लाह गमज़दों के गम दूर कर, परेशान हाल लोगों की परेशानी ख़त्म कर, कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा कर, हमारे और मुसलमानों के मरीज़ों को शिफा दे। अल्लाह मुसलमानों के मुक़द्दसात की चाल चलने वालों की चाल, मक्र करने वालों के मक्र और ज़ालिमों की ज़्यादती से हिफाजत फरमा। अल्लाह उन्हें ता क़यामत बुलंदो मुअज़्ज़ज़ रख। अल्लाह मस्जिद अक़सा की गासिबों और काबिज़ों से हिफाजत फरमा। अल्लाह उसके सुतूनों को मजबूत कर, उसकी इमारत को साबित कर और तू अपने दुश्मनों को उस पर गलबा न दे। अल्लाह तो दीन के दुश्मनों को पकड़ ले जिन्होंने कुरान करीम की शान में गुस्ताखी की और तेरे मोमिन बंदों को ईज़ा पहुँचाई। अल्लाह तू जैसे चाहे उनके शर से हमें बचा। अल्लाह जो हमारे साथ और मुसलमानों के साथ बुराई का इरादा करे उसे खुद ही में उलझा दे, उसके मक्र को उसी की गर्दन में लौटा दे, उसकी तदबीर को उसी की तबाही बना दे। ऐ दुआ के सुनने वाले, अल्लाह किताब और सुन्नत पर उम्मत को मुत्तहिद कर दे। ऐ फजल बख्शिश और एहसान व करम वाले, अल्लाह हम तुझसे बारिश की नेमत पर तेरा शुक्र है। अल्लाह जो तू बारिश बरसा रहा है हमारे लिए उसको क़ुव्वत का ज़रिया बना। अल्लाह सख्त छुटाने वाली ठंडी से मुतासिरीन के लिए तू हो जा और अपने लुत्फ़ो करम से मुतासिरीन और कमज़ोरों पर रहमत बरसा। ऐ बहुत ज़्यादा रहम करने वाले, अल्लाह हमें तो दुनिया में भलाई दे, आखिरत में भलाई दे और जहन्नम के अज़ाब से बचा। अल्लाह तू हमसे कबूल कर ले, बिलाशुबा तू सुनने वाला है। हमारी तौबा कबूल कर, बिलाशुबा तू तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तू हमें, हमारे वालिदैन, उनके वालिदैन, तमाम जिंदा और मुर्दा मुसलमान हज़रात और ख़वातीन को बख्श दे। बिलाशुबा तू सुनने वाला, करीब और दुआओं को कबूल करने वाला है। तेरा रब्बुल इज़्ज़त पाक है उससे जो ये बयान करते हैं नबियों पर सलामती हो और सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाहु अकबर, और अल्लाह जानता है जो तुम कुछ करते हो।